Hello, second students. I'm back again with this very interesting story, The Barbers Trade Union by Mulk Raj Anand. मुल्क राज आनंद हमारे यहाँ के बहुत बहुत फेमस राइटर। ये सब तो अब बच्चे नहीं हैं, तो मैंने जो इंट्रोडक्शंस दिए हैं उन्हें आप पढ़ लेना उसके अंदर। बट हाँ, बेहद ही खूबसूरत स्टोरी। देखिए वो दौर था आज़ादी की जंग का, जब ये नौजवान हमारे देश की हर बुराई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे थे। ये वो एक अजीब सा रेवोल्यूशन वाला टाइम था जब मुल्कराज आनंद जैसे बड़े घरों के लोग, लड़के ये सोचा करते थे कि ये लोग, कुछ लोगों को आप नीची जाति का या गरीब या छोटा समझ के उनको तुच्छ क्यों समझते हैं, उनको बुरा क्यों समझते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। चंदू द बार्बर, चंदू जो है वो नाई है, बार्बर है, और उसके फादर बचपन में ही प्लेग से मर गए थे और वो अपनी मम्मा के साथ रहता है, और वो सारे गांव में बड़े बड़े लोगों के घर जाके उनके शेव करता है, बाल काटता है एंड ऑल दैट। राइटर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड है चंदू से, बिकॉज वो बहुत ही स्मार्ट है। राइटर कहते हैं वो मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था, 5वीं तक पढ़ा था, लेकिन बाकी वर्सेस, कविताएं वगैरह में वो बिल्कुल माहिर था, खूब अच्छी तरह से जानता था। और वो बहुत ही अच्छा राइटर, अपनी जो उनकी जो ज़िंदगी है ना, एक बड़े घर के लड़के हैं, भाई तिलक लगाना है, अचकन पहननी है, यू नो बूट्स जूते पहनने गोल्डन वर्क वाले, और इस तरह के स्कूल जाना है, वहाँ पर मास्टर मारता है, पढ़ाता है। और एक ये हैं चंदूराम जी, जो आराम से बैठ के यहाँ पर काम करते हैं, फिर लाला हुकुमचंद के साथ वो शहर जाते हैं, वहाँ पर लोगों के शेव बनाते हैं, बाल काटते हैं, और वहाँ पर मज़ेदार जो अंग्रेज़ों के फैशंस हैं, अंग्रेज़ों के लाइफस्टाइल हैं शहर के, वो देख के आते हैं। तो नेचुरली वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि बाकी बच्चे उनसे सुनना चाहते हैं कि तुम शहर गए थे तो देखो क्या देख के आए, बताओ बताओ, इस तरह से। तो चंदू भाई हीरो हैं। फिर वो जब शहर जाते हैं तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग किस्म के रबर्स या कुछ छोटे मोटे ऐसे गिफ्ट्स अपने दोस्तों के लिए लेके आते हैं। एक दिन उन्होंने बोला राइटर को, और राइटर भी छोटे से बच्चे, वो भी छोटा सा है, तो उसने राइटर को बोला कि मैं, और कलान खान जो है ना डेंटिस्ट, उसके कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं। क्या कहते हैं वो रबर के, वो उसका लेदर बैग है, उसके रबर के शूज़ हैं, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो बस वो राइटर को उसने कहा, और दूसरे दिन राइटर ने देखा कि भाई वो तो सब कुछ पहन के भी आ गया मस्ती से। अब वो पहन के आ गए, तो नेचुरली जो वो ब्राह्मणों के घर में या बनियों के घर में जाएंगे, चमड़े का बैग लेके, तो नेचुरली अब वो सब कुछ पहन के बहुत स्मार्ट बन के कलान खान की ड्रेस पहन के आ गए, और कहने लगे कि मैं तो है ना, वो राइटर को बोले कि मैं तो है ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ, 5वीं पास थे। कहते हैं कि कलान खान के साथ रहते रहते मैं पिंपल्स वगैरह, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनकी इलाज करना सीख गया हूँ। कॉन्फिडेंस बता रहा है राइटर आपको उनका, कि वो कैसे अपनी उस छोटी से नरक से बाहर निकल के एक बड़ी दुनिया अपने लिए बनाना चाहता है। तो फिर वो ये जब वो लेदर बैग लेके आया, तो भाई उसकी ज़बरदस्त उसकी उसको भगा दिया गया, उसको गालियाँ दी गई, उसको कहा गया कि तुम वैसे ही नीची जाति के हो, और इस तरह से तुम इस तरह के गंदे काम करके और गंदे बनते जा रहे हो। और राइटर को भी गुस्सा के ऊपर गुस्साए लोग, ये कह के तुम बड़े ख़ानदान के, बड़े घर के लड़के हो, तुम इस लड़के के साथ क्यों रहते हो। उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, और राइटर को अब लगा कि उनका हीरो जो है वो बेचारा, उसकी 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 बड़ी ज़बरदस्ती बेइज्जती हो गई है। तो राइटर को बहुत बुरा लगा, लेकिन चंदू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने थोड़े दिन बाद में एक साइकिल ख़रीद ली, और साइकिल चलाते चलाते 1-2 बार गिरा, राइटर से हेल्प मांगी, और सब लोग हंसने लगे, लेकिन उसने एकदम चलाना सीख लिया, परफेक्ट हो गया, इसलिए कि अब तो शहर जाना ईजी हो गया, लाला हुकुमचंद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। और उसने गुस्से में कह दिया कि मैं तो हड़ताल पे हूँ, है ना, गांव का नाई हड़ताल पे है। अब थोड़े दिन बाद में भाई सारे बुज़ुर्गों की वाइट वाइट दाढ़ी निकल गई। हाँ, जो आपके ज़मींदार थे, उनकी वाइफ उनसे 20 साल छोटी थी, तो पूरी वाइट वाइट दाढ़ी, वाइट वाइट बाल दिखने लगे। तो उनकी वाइफ गुस्सा होकर घर चली गई कि तुम तो बहुत ही बुज़ुर्ग लगते हो। और सारे के सारे जो बुज़ुर्ग गांव वाले थे, सबके वाइट बाल, वाइट दाढ़ी दिख रहे थे, और बाल नहीं कटे हुए दिख रहे थे, तो सब बीवर्स की तरह लग रहे थे। और चंदू ने कहा राइटर से कि जाओ चिल्लाओ बीवर बीवर, और ये कह के इन लोगों को सबको खूब चिढ़ाओ। तो ये सब हुआ भाई। अब
हाँ, गाँव वाले भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि वेरका नाम का पास का जो गाँव है वहाँ से अपने दूसरे नाई को बुलाया जाए। चंदू फटाफट वेरका वाले नाई के पास गया। उसने कहा कि चलो अपन लोग शहर में एक दुकान खोलेंगे बड़ी सी, और उसने आसपास के जितने भी गांव थे उसके जितने भी नाई थे उनकी एक यूनियन बनाई, और उन लोगों के साथ मिलके उसने एक ज़बरदस्त बड़ी सी दुकान खोल ली। अब कहाँ तो ये बेचारे घर घर जाके लोगों के शेव बनाते थे, लोगों की बाल काटते थे। अब ये ज़रूरी हो गया कि भाई जिसको भी आना है कराने हमारी दुकान पे आए, नहीं तो हम तो किसी के घर नहीं जाएंगे, और क्यों जाए भाई बेइज्जत होने। तो राइटर इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी में कहते हैं कि असली इंडिपेंडेंस, असली आज़ादी तो ये है कि जब आपको जो कहा जा रहा है, आपको नीचे खींचा जा रहा है, आपको नीचे दिखाया जा रहा है, आप उस चीज़ से आज़ादी पालो। ओके। तो राइटर कहते हैं कि मैं तो आज़ाद इंडिया के सबसे बड़े सुधारकों में अगर कोई नाम होगा तो वो चंदू का होगा, क्योंकि एक अकेला इंसान चाहिए होता है बेटा क्रांति के लिए। और उसके लिए कोई बड़ी बड़ी पीएचडीज और एमफिल्स करने की ज़रूरत नहीं होती, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके जितने भी दुनिया में क्रांति लाने वाले लोग हैं वो बेचारे अनपढ़ गंवार भी हुए हैं, वो कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए, वो केवल जज्बाती थे। वो केवल उनका जज्बात था कि इस चीज़ को अब बदल के रहना है। ओके। तो आज चंदू ने कहा कि मैं घर घर जाऊँ, उन लोगों की बदतमीजियाँ सहूँ, वो लोग मेरे ऊपर ताने कसें, गालियाँ दें, क्यों करूँ मैं ये सब। मैं उसने अपनी एक खूब सी बड़ी सी दुकान खोली, और सबको मजबूर कर दिया कि वो लोग सभी गांवों के उस दुकान पे आएँ और अपना काम करवाएं। और इसने उनको एक बार, जिसे कहते हैं ना, एक मात दे दी, हरा दिया। वो लोग जो उसे नीचा दिखाते थे उनको उसने बताया कि मुझे नीचा आप नहीं दिखा सकते, ईश्वर की नज़रों में सब बराबर हैं। तो ब्यूटीफुल स्टोरी बाबर्स ट्रेड यूनियन के, किस तरह से वो अपनी एक यूनियन बनाता है सारे नाइयों की, और सारे जो हाई क्लास बुज़ुर्ग लोग और हाई क्लास लोग हैं उनको ये बताता है कि कोई नीचा नहीं होता। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास मेहनत है, जिसके पास कुव्वत है, वो दुनिया में सबसे ऊंची जाति का है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय सोमरसेट, बाय मुल्कराज आनंद। और आपको एक चीज़ और बतानी थी बेटा कि जब ऐसे स्टोरीज आप पढ़ रहे हैं ना, दे आर वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो इनमें मैं चाहती हूँ कि जैसे अब आप लोगों को चंदू है, तो चंदू का वो जो छोटा सा मैंने ऐसे चंदू का कैरेक्टर दिया है, कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू, तो वो चीज़ आप चरित्र चित्रण चंदू का करिए। उसमें आपको सारी छोटी छोटी दो दो लाइन्स में आप बताइए कि देखिए उसको ड्रेसेस का शौक था, वो बहुत ये पतंगे वतंगे के छोटी मोटी उड़ाने में, लट्टू चलाने में, गिल्ली डंडा खेलने में, जो गांव के छोटे छोटे खेल होते हैं उनमें वो चैम्पियन था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कैसे एक बेचारा लड़का अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, अपनी गिलाज़त को एक आदर के उसमें सम्माननीय स्थिति में ले आता है। ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो ये चरित्र चित्रण उसका जो है ना, कि आपने पूरा चंदू का कैसे, चंदू को कैसे, चंदू नहीं है तो स्टोरी में कुछ भी नहीं है। राइटर तो बेचारा पैसिव है, राइटर तो केवल उसको हीरो वर्शिप करते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं। तो बेसिकली जब आप ये छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ रहे हैं, मैंने आपको इसके पहले सॉमरसेट मॉन्क की लंचन बताई है, तो लंचन में भी कुछ भी नहीं है। आप बता दीजिए कि भाई ये लेडी है, इतने सारे लिस्ट के खाने हैं और मंगाती हैं, और 80 फ्रैंक्स पूरे खर्च कर देती हैं, जो कि राइटर की महीने की कमाई है। इस वाले स्टोरी में आपको चंदू का चरित्र चित्रण करना है, इसका कैरेक्टर स्केच बनाना है, जो आप अपना मेरे नोट्स के साथ प्रिपेयर कर लीजिए। आई विल कीप कमिंग बैक टू यू। मेरे फिर वापस वीडियो से ज़्यादा नहीं हो पाता है, सो आई कीप कमिंग बैक टू यू, और आपको और भी चीज़ें बताऊँगी। ये एक बार ये फिनिश हो जाए, फिर हम लोग पेपर्स कैसे करना है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।